अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तमाम हमसाया ममालिक बड़ी करीब से नज़र रखे हुए हैं। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, हर कोई अपने मशवरे दे रहा है। रूस की तरफ से बयान आया अफगान हुकूमत को कि जी बातचीत की जाए। अच्छा, साबिक सदर है अफगानिस्तान का हामिद करजई, जिसको सबसे पहले लाकर अमेरिका ने बिठाया था, वो भी कह रहा है जी अफगान हुकूमत बातचीत करे। चीन भी ये चाह रहा है, ईरान ने भी बड़ी कोशिशें की, दोनों धड़ों को बुलाया, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखता है, फैसला किया है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई से फोन पर गुफ्तगू भी की है और पाकिस्तान तमाम धड़ों को बुलाना चाह रहा है और इस पर बातचीत करना चाह रहा है। बाबा डोगर साहब, ये एक कोशिश है अच्छी, बाकी ममालिक में भी ये हो रहा है, कभी रूस में हम देखते हैं, कभी ताजिकिस्तान, कभी ईरान, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है कि सबको बुलाया जाए, सारी लीडरशिप। और मेरे ख्याल हमसाया ममालिक के भी इसमें ज़ाहिर है नुमाइंदे इसमें शरीक होंगे। तो आपको लगता है कि कोई बिठाकर, अब अमेरिका तो मतलब समझ भी नहीं आती कि वो करवा सकता था। हमने यहाँ खुद बात की कि तस्फिया कोई एक टेबल पर बैठकर, जब उस वक्त बात की तालिबान से, उसी वक्त इतना अरसा था, एक कोई वर्केबल रिलेशनशिप बनवा कर जाता। वो जानबूझकर यहाँ पर ये सारा क्या कहना चाहिए, खलफिशार फैलाकर छोड़ गया कि ये सारा निपटे। तो क्या हम निमट सकेंगे? क्या पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि कोई ये वर्केबल सोल्यूशन ला सके, उस हुकूमत को भी साथ बिठा सके, अफगान हुकूमत को जो पाकिस्तान पर गलीज तरीन इल्ज़ामात और गुफ्तगू करती रही? देखिए उसामा साहब, अमेरिका तो भाग गया, दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्ट जो है वो एक प्रोपेगेंडा, भारत जो है वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सारी दुनिया में प्रोपेगेट कर रहे हैं कि तालिबान जो है पाकिस्तान वापस से पसंदी फैला रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान में जो भी खाना जंगी हो रही है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इंतहाई जिम्मेदारी का जो है रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को ये पता है, हमने सारी दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन के साथ मुंसलिक है। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी तो उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासरा फरीक है वो पाकिस्तान होगा। अब पाकिस्तान को एक और इशू भी है, वो ईरान को भी है कि अगर ये खाना जंगी बढ़ती है तो मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे या ईरान की तरफ जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर आप देखें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो ताजिकिस्तान में थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उज़्बेकिस्तान गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर जो है शाहमूद कुरैशी वो भी उज़्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 18 या 19 जुलाई को अफगान अमन कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने का ऐलान कर दिया है और उसमें बहुत सारे जो अफगान लीडर्स हैं उनको भी कांटेक्ट किया है। वो जो जिन्होंने अपनी आने की अप्रूवल दे दी है कि जी हम आएंगे, इसमें अटेंड करेंगे, उसमें एक तो है उमर दराज़ई, ये स्पेशल नुमाइंदे हैं अफगान प्रेसिडेंट के पाकिस्तान में, उमर ज़कीवाल हैं, ये साबका वज़ीर ख़ज़ाना है, हामिद करज़ई साबका प्रेसिडेंट हैं, सलाहुद्दीन रब्बानी साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, हाजी मोहम्मद मुहक्किक हज़ारा ग्रुप जो है उसके लीडर हैं, गुलबदीन हिकमतयार हैं, अहमद वली मसूद हैं। ये बड़े सिग्निफिकेंट लीडर हैं, ये वो लोग हैं जहाँ जिनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो क्रॉस द सेक्शन हम हज़ारा ग्रुप हो गया, गुलबदीन हिकमतयार हो गया, अब्दुल्ला हो गया, प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हो गए, सबको बुलाया जा रहा है ताकि कोई एक वर्केबल सोल्यूशन जो है उसको ढूंढा जाए। अब अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है मंसूर खान साहब, उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि जनाब हम ये अफगान अमन कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और ये जो लोग हैं उनके साथ वो कॉन्टेक्ट में हैं और उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद मुख्तलिफ अफगानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें तालिबान भी हैं, जिसमें हज़ारा ग्रुप भी है, जिसमें गवर्नमेंट भी है, वो उनके साथ राब्ते में है और ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई बेहतर हल ढूंढा जाए। अब ये अफगान अमन कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मैं मंसूर खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बताया, मैं पढ़ा था कि जनाब हम कोई सोल्यूशन इम्पोज नहीं करेंगे, पाकिस्तान इसमें कोई सोल्यूशन नहीं देगा। ये लोग, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, ये जो आपस में लड़ रहे हैं लोग, इनको यहाँ बुला के एक प्लेटफॉर्म देंगे, ये खुद उसका एक सोल्यूशन ढूंढे। ठीक, ये मिलके बैठे, ये इसका एक सोल्यूशन ढूंढे। इसके बाद ये सारे लोग जो हैं ये दोहा जाएंगे जहां पर ये तालिबान की जो लीडरशिप बैठी है उसके साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। यहां पर जो पाकिस्तान ये जो कॉन्फ्रेंस बुला रहा है अफगान अमन कॉन्फ्रेंस, इसमें अगर ये किसी चीज पे एग्री होते हैं, किसी पॉइंट पे ये सारे एग्री होते हैं, तो उसके बाद ये दोहा जाएंगे, वहां पर फिर एक और मुज़ाकरात का राउंड होगा, एक पाकिस्तान में एक दोहा में। तो पाकिस्तान की ये एफर्ट है कि ये आपस में मिलकर
ये आपस में मिलकर आपस में बैठकर कोई सोल्यूशन निकाल लें। अगर ये सोल्यूशन नहीं निकालते, अफगानिस्तान की खाना जंगी जो है वो आगे शिद्दत अख्तियार कर लेती है। उसामा साहब देखिए, अभी ये जो जंग चल रही है इसमें कोई पता नहीं कि कौन कौन से प्लेयर्स अब और मजीद आएंगे, किसको कौन सपोर्ट कर रहा है और कितनी सपोर्ट कर रहा है, बेतहाशा वारलॉर्ड्स हैं। तो ये पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान, ये अल्टीमेटली इंपैक्ट इन चारों मुल्कों पे आना है। अगर वहां पे अमन आता है तो इसके बेनिफिशियरी भी ये चारों ममालिक होंगे। तो पाकिस्तान की तो भरपूर कोशिश है, ये इसकी तरफ बड़ा स्टेप है, पहला स्टेप है जो अमेरिका जो वहां पर गंद डाल के गया है। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये पहला बड़ा स्टेप है कि हम सबको बुला रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा रहे हैं कि कोई एक सोल्यूशन तुम आपस में मिलकर ढूंढ लो। पाकिस्तान का मसला ये है कि अफगानिस्तान का अमन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भुगत रहा है। अभी भी कहा जा रहा है जी 30 लाख लोगों को हम किस तरह से केटर कर सकते हैं। हमारे मुल्क में अब इतनी सलाहियत नहीं है, पहले भी बड़ा मुश्किल था। अब अमेरिका 7 समुंदर पार वो निकल गया, उसको पता है मुझे तो कोई मसला नहीं। भारत की कोई सरहद लगती नहीं है। आपने जिस तरह बाबर डोगर साहब बात की कि वॉर लॉर्ड्स भी हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इन धड़ों को साथ बिठा भी लेते हैं। तो अब असद खरल साहब कि अफगानिस्तान का भारत में सफीर कह रहा है, खुद से तो नहीं बोला होगा, वो इंटरव्यू दे रहा है और वो कह रहा है कि जी हम भारत से और अस्करी ताबन की जरूरत पड़ेगी। और उसने कहा फिलहाल हमें फौजियों की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमें फौजी नहीं चाहिए भारतीय, लेकिन पहले भी असला आता रहा है, हमें मदद मिलती रही है, हमें वही मदद मजीद चाहिए। तो ये तो भारत से अफगानिस्तान ने कहा कि हमें एयरफोर्स चाहिए उनकी, जी हमें आपकी एयरफोर्स चाहिए जो तालिबान को स्ट्राइक करे, और इस पे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनको अभिनंदन चाहिए कुछ 4-5 किस्म के। तो ये असद साहब ये किस किस्म की यानी एक तरफ पाकिस्तान यहाँ कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की मैंने आपको बताया कि मजबूरी है हमसायों के यहाँ। तो भारत क्या उसने जो अरबों डॉलर यहाँ लगाए हैं वो बचाने के लिए और यहाँ रहेगा तो वो पाकिस्तान को टेंशन देने के लिए, सोच ही आपकी नेगेटिव है। तो आप किस तरह से कोई अच्छा अमल कर सकते हैं? देखिए, आपने जो अरबों रुपए भारत ने इन्वेस्ट किए थे वो किस लिए इन्वेस्ट किए थे कि वहाँ पे अपना उसने इन्फ्लुएंस कायम किया था जी। वहाँ पे उसने कौंसल खानों के दफातर की बम्बार लगा दी। उसके बाद वहाँ पे जगह जगह पे जनाब डिप्लोमेट्स की आड़ के अंदर वहाँ बैठ के नेटवर्क जो ऑपरेट करते थे। NDS और रा जो है इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और भारतीय इंटेलिजेंस NDS वो बाकायदा मिलकर ऑपरेशन करते थे। अब साना APS से लेकर आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर अब जिस में जाएंगे कड़ियाँ बलूचिस्तान के अंदर अटैक हो, चाइनी कौंसल खाने के अंदर अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, जी बस का वाक़या हुआ है, बस का, तो उसमें हर जगह पे यही फुटप्रिंट आएंगे। अब उनको तकलीफ ये हो रही कि हमने इतने अरब रुपए लगाए थे इसलिए कि पाकिस्तान को हम डिस्टेबलाइज करेंगे, हम यहाँ बैठ के साजिशें करेंगे, कॉन्स्पिरेसीज बनाएंगे, तालिबान को अपने साथ मिलाएंगे, हुकूमत को अपने साथ हुकूमत को के जरिए जो अमेरिका का सारा मिलके, अमेरिका भी चाहता था, इजराइल भी चाहता था, अफगानिस्तान जो है जाहिर बात है वो इन्फ्लुएंस में था अमेरिका की वजह से। तो वहां से बैठ के तो वो तो बदमाश थे, दिनरातें फेर रहे थे। अब उनको अपनी मौत नजर आ रही वहां पे। सर अभी जो कोई 3 अरब रुपया पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी गई है, वो कहा जा रहा है कि वो भी सारे पैसे पाकिस्तान बड़ा कुछ कर रहे थे। ये करेंसी आपको पता है पहले भी फेक ये फैलाते रहे, बड़ा कुछ करते रहे। नहीं, वो पैसे देते थे कि जी यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करनी है। इधर बॉर्डरों पे भी इस तरह काम करते हैं। सोना करेंसी वाले मसले में यही मसला है कि जैसे से यहाँ पर अफगानिस्तान के हालात पहले ही जिस तरह से थे, अब भी बाबर डोगर साहब अगर आप देखें तो एक हमें लगता है कि दहशतगर्दी फिर फैलाने की कोशिश हो रही है। और अब इस दफा टारगेट बड़ा अजीब है कि आप डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हैं। पहले होता था वो बड़े बुरे हालात थे, अल्लाह ताला रहम करे, वो कभी पाकिस्तान वापस ना आए, खुदकुश हमले हो रहे होते थे, तो वो फिर जनरल कोई आपको नहीं समझ आ रही, कोई पुलिस वाला कहीं बाजार में हो गया, कुछ भी। अब आप दासू डैम पर काम करने वाले जो चाइनीज इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, वो FC उसमें लोग, यानी एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो भी वहां पर जहां पर डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, किसी को अगवा करो, इस तरह से काम करो, ये अब असद खरल साहब नजर आ रहा है। देखिए तो मामला ये है कि अब जहां से उनको रास्ता मिलेगा, अफगानिस्तान वाली कहानी जो है नेक्सस वो तो हो गया खत्म, अब वो तो ऑलमोस्ट मरने के करीब हो गया, टूट चुका। अब वो क्या करेंगे कि इधर से आएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे, जो उनको चाह बाहर वाला जिस तरह ईरान वाला था वो भी नेटवर्क कलबोशन के जरिए पकड़ा गया, वो रूट भी उनका बंद हो गया। तो वो इधर से जिस तरह हमारा बॉर्डर है दूसरी तरफ से लगता है, अगर वो वहां से बंदे घुसेड़ेंगे। अभी आप देखें ना वो जो रिसेंटली वाकया है, हाँ ये जो हाफिज सईद साहब वाला, जी लाहौर जौहर टाउन वाला, तो उसके अंदर ये चूंकि मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ इधर वो बरादर इस्लामी मुल्क है, उनको यूज करते हैं टेरिटरी को,
अफगानिस्तान को यूज करते हैं, वहां भी उन्होंने ईरान को एम्बेसी यूज बनाई करते हुई है, हैं। वो भी तो जगह जगह इन्होंने यही तमाशा किया, पैसे बांटते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। वो ओपन कहते हैं भाई, उनके मुझे वो कहते हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजील दोवत, वो कहते हैं, और वो जो बिपत रावण, उनको इसी वजह से डिवाइड दिया गया सारी, और वो ओपनली कहते हैं कि हम पैसे देते हैं, असला देंगे, हम दहशतगर्दी कराएंगे, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये अब पाकिस्तान बहुत मुल्क है जी। जिसने एक सिंसियर एफर्ट की है, वरना अफगान का अमेरिका छोड़ गया, उनका बेचारों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं, उस हुकूमत को अच्छा, ये मर रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा है, सारे तमाशा देख रहे शामिल कुरैशी ने कहा कि हम ये चीजें अब एफएटीएफ में उठाएंगे। हाँ, बंद उस पे उस बाबू सदर ये अशरफ गनी साहब से कह रहे हैं, इमरान खान साहब की मुलाकात ये भी जो है, ममालिक हैं बड़े मुतरक्की पावरफुल है। हैं, चीन, रूस, अभी फिर खबर चल दी है कि वो जो इलाके लद्दाख वाला मामला था फिर गर्म हो रहा है, उसमें भी साइड लाइन पर बात हुई है। तो ये इनको भी तो पता चल रहा होगा कि भारत ये क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, चाहे ईरान हो, क्योंकि वहां से भी इन्फ्लुएंस उसका खत्म हो गया। चीन से भारत ने दुश्मनी मोल ले ली।